लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? तो एमबीओ इज ए मैनेजमेंट स्टाइल इन विच स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एट वेरियस लेवल्स एंड एग्रीड अपॉन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स एंड परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो एमबीओ एक मैनेजमेंट स्टाइल है जो कि हमको वो ऑब्जेक्टिव जो कि स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेसिफिक मेजरेबल, फिर अचीवेबल, फिर रीजनेबल और एक टाइम कंज्यूमिंग। ओके, आर डिफाइंड एट वेरियस लेवल्स, मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव्स हर लेवल में डिफाइंड है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को सबको अच्छे से बता दिए गए हैं और वो सब लोग क्या बोलते हैं, एग्री करे। कौन कौन एग्री करे? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, मतलब जो मालिक है और जो नौकर है वो लोग सब एक दूसरे के साथ एग्री करके उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैनेजमेंट के स्टाइल को बनाए हैं। और फिर इसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा? इसका परफॉर्मेंस डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम लोगों ने मतलब टारगेट बनाया है कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि 700 पेन्स हम लोग इस साल बनाएंगे और हम लोगों ने इस साल 500 पेन बनाए हैं। तो हम लोगों ने कितने पेन कम करे हैं? 200 पेन कम बनाए हैं। तो वो हमारा डिग्री ऑफ अचीवमेंट है। समझ गए कि हम लोगों ने 500 तक के किया है। ऑब्जेक्टिव्स हमारा 700 था, 500 तक हमने पेन बनाए हैं। और फिर उसके आगे हम लोग रिजल्ट का आगे फीडबैक का डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ। एमबीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहले गोल अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेशन, टू अलाइन इंडिविजुअल गोल्स एंड डिपार्टमेंटल गोल्स विल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सो दैट एवरीवन वर्क टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को एक साथ जोड़ के हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और फिर उसको इस तरीके से हम लोग मोटिवेट करेंगे कि हम लोगों का जो कॉमन गोल है वो फुलफिल हो सके। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा और क्या होगा? वर्क में इंटीग्रेशन अच्छा बढ़ेगा, है ना। फिर आता क्या है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू क्लियर टारगेट्स, मेजरेबल रिजल्ट एंड फोकस ऑन क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया। हम लोग क्लियर टारगेट बनाएंगे, मेजरेबल रिजल्ट्स रखेंगे, जिससे क्या होगा? हमारे जो क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया है जहाँ पर हमारा कमी आ रहा है हम लोग उसको इम्प्रूव करने में और हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प होगा। फिर आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन, टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन वी शुड इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। जब एम्प्लॉय को हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, मालिक हमसे इतना सब पूछ रहे हैं, हमको इतना इज्जत दे रहे हैं, तो हमको भी काम अच्छे से करना चाहिए। वी शुड टेक टाइम टू टाइम फीडबैक फ्रॉम देम। ओके, फिर आता है बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, to improve communication and coordination between managers and subordinates through regular discussions about objectives, progress and problems। रोज़ उन लोग से फीडबैक लो, रोज़ उन लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछो, अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर करो। इससे क्या होगा? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, दोनों के बीच में मेल जोलाव होगा, जिससे क्या होगा? उनकी बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी और काम भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंट्रोल, अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रेस करो, उनकी तारीफ करो, उनको प्रमोशन दो, उनको रिवॉर्ड दो टाइम टू टाइम। और गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखो, उनको कंट्रोल करो, है ना। इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। फिर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, मैनेजर और एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम डेवलप करो, उनको मोटिवेट करते रहो, उनको इंकरेज करते रहो काम करने के लिए। और फिर जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बारे में उनको अपडेट करते रहो, उनको सिखाओ, उनको टीच करो। टू टेक रेगुलर फीडबैक एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स ओवर टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहो, नया नया ट्रेनिंग दो, सिखाते रहो। फिर आता है प्रोसेस एंड स्टेप्स इन एमबीओ, मतलब एमबीओ का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिफाइन करो। टॉप मैनेजमेंट सेट्स ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल objectives that are specific and time bound based on the mission, vision and environment। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाते हैं, मतलब क्या टारगेट है हमारा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। और वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रीजनेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है? ट्रांसलेट गोल्स इनटू डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, उस गोल को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि जिससे वो इंडिविजुअल गोल को भी फुलफिल कर पाए और डिपार्टमेंटल गोल को भी फुलफिल कर पाए। मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली एग्री ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अलाइंड विथ हायर लेवल गोल्स, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाओ कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉय को भी फ़ायदा पहुंचे और हमारे गोल्स को भी फ़ायदा पहुंचे।
डेवलप एक्शन प्लान्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज, फिर वो सब प्लान बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो और सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करो जो हमको वो सामान बनाने के लिए चाहिए। फॉर ईच ऑब्जेक्टिव मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिसाइड द एक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर प्रोग्रेस कंटिन्यूसली। उसके बाद एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय कैरी आउट द एग्रीड प्लान्स, मतलब जो प्लान हम लोगों ने बनाया है एम्प्लॉय उसको करना शुरू कर देगा। वाइल मैनेजर प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट एज नीडेड। जब एम्प्लॉय क्या बोलते हैं एग्रीड प्लान्स को कैरी आउट करेगा, मतलब काम करते रहेगा, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर का काम है उसको गाइड करना, उसको डायरेक्शन देना, उसको सपोर्ट करना उस चीज़ पे। फिर आता है इवेलुएट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना निकला है उसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, हम लोगों ने 700 पेन का ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किया था लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 500 पेन निकाले हैं। तो वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा काम हुआ है, मतलब 500 पेन ही हम लोगों ने बनाया है, तो हम अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट करें। ठीक है, कब करते हो, एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द सेट ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग प्री डिफाइंड क्राइटेरिया इन द की रिजल्ट्स एरिया। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड फीडबैक रिवॉर्ड्स एंड रिवाइज ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम लोग अप्रेजल करेंगे, अगर हम लोगों ने अच्छा टारगेट किया है तो हम लोग तारीफ़ करेंगे, बुरा किया है तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, फीडबैक लेंगे, है ना, और अपना परफॉर्मेंस को अप्रोप्रिएटली और अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इतना ही तक के था ये चैप्टर।